दोस्तों, हर साल जैसे ही जुलाई का महीना आता है, इंडिया के किसी न किसी हिस्से में तबाही मच जाती है। कहीं घर बह जाते हैं, कहीं सड़कें डूब जाती हैं, कहीं लोग अपनी छतों पर फंसे रहते हैं और हेल्प का इंतजार करते हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार, आसाम, केरला, उत्तराखंड, हर जगह बाढ़ ने तबाही मचाई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत में ही इतनी ज्यादा बाढ़ क्यों आती है? क्या ये सिर्फ बारिश की वजह से है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक ऐसा सच भी बताएंगे जो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले समझते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हर साल भारत में बाढ़ की वजह से औसतन 1500 से 2000 लोगों की जान जाती है। हर साल करीब 75 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ में डूब जाती है और हर साल बाढ़ से होने वाला आर्थिक नुकसान करीब 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होता है। यानी ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस है जो हर साल रिपीट होती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम हर साल यही देखते हैं, यही सुनते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। अब बात करते हैं असली वजहों की। भारत में बाढ़ सिर्फ एक वजह से नहीं आती, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं जो मिलके इस तबाही को जन्म देते हैं। पहली वजह, मॉनसून का मिजाज। भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ मॉनसून बहुत ही इंटेंस होता है। जून से सितंबर के बीच देश की करीब 75 से 80% बारिश सिर्फ इन्हीं 4 महीनों में होती है। इतनी बारिश इतने कम समय में होती है कि नदियां और ड्रेनेज सिस्टम्स इसे हैंडल नहीं कर पाते, और जब पानी निकलने की जगह नहीं होती तो वो फैलता है और बाढ़ आती है। दूसरी वजह, हिमालय से आने वाली नदियां। भारत की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बाढ़ हिमालयन रिवर्स की वजह से आती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कोसी, ये सब हिमालय से निकलती हैं। गर्मियों में जब हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलते हैं और साथ में मॉनसून की भारी बारिश भी होती है, तो इन नदियों में पानी की मात्रा अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तो इतनी खतरनाक है कि असम में हर साल इसी की वजह से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। तीसरी वजह, जंगलों की कटाई। ये वजह सबसे ज्यादा इंसानों की गलती है। पेड़ और जंगल एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं। जब बारिश होती है तो पेड़ों की जड़ें पानी को जमीन में सोख लेती हैं और पानी धीरे धीरे नदियों में जाता है। लेकिन जब जंगल काट दिए जाते हैं तो ये नेचुरल सिस्टम टूट जाता है। बारिश का पानी सीधे जमीन पर गिरता है, तेजी से बहता है और नदियों में एक साथ इतना पानी आ जाता है कि वो ओवरफ्लो हो जाती हैं। पिछले 50 सालों में इंडिया ने अपने करीब 40% जंगल खो दिए हैं और इसका सीधा असर बाढ़ की फ्रीक्वेंसी पर पड़ा है। चौथी वजह, नदियों पर अतिक्रमण। ये वजह शायद आपने कम सुनी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। हर नदी का एक नेचुरल फ्लड प्लेन होता है, यानी एक ऐसा इलाका जहां बाढ़ आने पर पानी फैलता है और फिर वापस चला जाता है। ये नेचर का अपना तरीका है पानी को मैनेज करने का। लेकिन हमने उन्हीं फ्लड प्लेन्स पर घर बना लिए, खेत बना लिए, फैक्ट्रियां बना ली। अब जब नदी अपने नेचुरल रास्ते पर आती है तो वो बाढ़ लगती है, जबकि असल में नदी अपने ही इलाके में आ रही होती है। हमने उसकी जगह पर घर बना लिए और फिर कहते हैं बाढ़ आ गई। पांचवी वजह, शहरों का बेकार ड्रेनेज सिस्टम। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, इन सभी बड़े शहरों में हर साल बारिश में पानी भर जाता है। इसकी वजह यह नहीं है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसकी असली वजह यह है कि इन शहरों का ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना और इतना बेकार है कि वो नॉर्मल बारिश भी हैंडल नहीं कर पाता। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम आज भी उस समय का है जब ये शहर इतना बड़ा नहीं था। जैसे जैसे शहर बढ़े, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बढ़ा। छठी वजह, क्लाइमेट चेंज। ये सबसे नई और सबसे तेजी से बढ़ती हुई वजह है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। अब बारिश पहले से कम दिनों में लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होती है। यानी जो बारिश पहले 30 दिनों में होती थी वो अब 10 दिनों में हो जाती है। इतनी तेज बारिश को कोई भी सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि भारत में कौन से राज्य सबसे ज्यादा बाढ़ से पीड़ित हैं। असम, ये शायद इंडिया का सबसे ज्यादा फ्लड अफेक्टेड स्टेट है। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से यहाँ हर साल बाढ़ आती है। असम की करीब 40% जमीन फ्लड प्रोन है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी हर साल बाढ़ में डूब जाता है, जिसमें जानवर भी मारे जाते हैं। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
ये नदी हर साल इतनी तबाही मचाती है कि बिहार के करोड़ों लोग हर मॉनसून में डर के साए में जीते हैं। 2008 में कोसी ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिससे करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। केरला 2018 में केरला में जो बाढ़ आई वो पिछले 100 सालों की सबसे भयंकर बाढ़ थी। इसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान गई और लाखों लोग बेघर हुए। और इस बाढ़ की एक बड़ी वजह थी बेतहाशा कंस्ट्रक्शन और वेस्टर्न घाट्स में जंगलों की कटाई। उत्तराखंड 2013 में केदारनाथ में जो तबाही आई उसे कौन भूल सकता है। उस फ्लड में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स का कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक होता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इतने सालों में इस समस्या का हल क्यों नहीं निकला? सरकार हर साल बाढ़ के बाद रिलीफ फंड्स देती है, एनडीआरएफ की टीम्स भेजती है, हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जाता है, लेकिन ये सब रिएक्टिव स्टेप्स हैं, यानी बाढ़ आने के बाद किए जाने वाले काम। जो असली काम होना चाहिए वो है प्रिवेंशन, यानी बाढ़ को आने से रोकना, और वो नहीं हो रहा। फ्लड मैनेजमेंट के लिए जो पैसा एलोकेट होता है उसका बड़ा हिस्सा करप्शन में चला जाता है। नदियों की प्रॉपर ड्रेजिंग नहीं होती, जिससे नदियां उथली होती जाती हैं और जल्दी ओवरफ्लो होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अभी भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फ्लड प्लेन्स पर इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कोई सीरियस एक्शन नहीं होता। नेदरलैंड्स एक ऐसा देश है जिसकी आधी से ज्यादा जमीन समुद्र तल से नीचे है, फिर भी वहां बाढ़ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने डेकेड्स तक काम करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पानी को कंट्रोल करता है। हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले और सबसे जरूरी काम है रीफॉरेस्टेशन, यानी जंगल उगाना। अगर हम नदियों के किनारे और पहाड़ों पर पेड़ लगाएं तो नेचुरली पानी का बहाव कंट्रोल होगा। दूसरा काम है वेटलैंड्स को बचाना। वेटलैंड्स नेचुरल फ्लड अब्जॉर्बर्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें भर भर कर उन पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। तीसरा काम है अर्बन प्लानिंग को सुधारना। नए शहरों और कॉलोनीज में प्रॉपर ड्रेनेज मैंडेटरी होना चाहिए और फ्लड प्लेन्स पर कंस्ट्रक्शन पर स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए। चौथा काम है अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना, ताकि लोगों को पहले से अलर्ट किया जा सके और जानें बचाई जा सकें। और सबसे जरूरी, हम सबको क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि जब तक ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकती, बाढ़ की इंटेंसिटी बढ़ती ही रहेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत में बाढ़ सिर्फ बारिश की वजह से नहीं आती, बल्कि इसके पीछे हमारी अपनी गलतियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। जंगल काटना, नदियों पर अतिक्रमण करना, शहरों का बेकार ड्रेनेज, ये सब हम इंसानों ने किया है और हम ही इसे ठीक कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपके शहर या गांव में भी बाढ़ आती है? कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से हैं और वहां बाढ़ की क्या सिचुएशन है। आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि ये समस्या कितनी बड़ी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इस समस्या की असली वजह नहीं जानते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में बात करेंगे हिमालय के ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं और इससे इंडिया को क्या खतरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।